नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिन बाद फेस के संग हम वीडियो लेके आए हैं। अभी तक केवल आपको वॉइस ही सुनाई दे रही थी कई वीडियो में, शॉर्ट्स में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, रक्षाबंधन के ऊपर है। 2023 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, किस दिन मनानी चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच कन्फ्यूज़न है 30 तारीख और 31 तारीख को लेके। तो इसके लिए हम विस्तृत वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक क्या क्या है? रक्षाबंधन किस दिन मनाई जाएगी, एक तो ये। दूसरा, रक्षाबंधन का समस्या जो पैदा हो रहा है कि क्यों नहीं मनाई जा रही है, भद्रा। तो भद्रा क्या है, किस कारण भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है, उसको भी कवर करेंगे। रक्षाबंधन के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। क्या मुहूर्त का समय है रक्षाबंधन, राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पे भी विचार करेंगे। रात्रि काल में रक्षाबंधन मनाना मतलब राखी बंधवाना उचित है या नहीं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो कई टॉपिक हैं, लंबा वीडियो होगा, आप लोगों को बंद के बैठना पड़ेगा एक एक चीज़ जानने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो पे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूँगा मैं वीडियो के ऊपर। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लग सके। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर के संग कमेंट्स से भी भर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन शुरू कैसे हुआ, रक्षाबंधन का पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसके पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं से लेके चलते हैं। इंद्र, एक समय इंद्र का ऐसा आया कि असुरों ने उनके अधिकतम राज्य पे अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग लोक सब जगह असुरों ने कब्जा कर लिया और इंद्र को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जाए, कैसे असुरों से, राक्षसों से अपना साम्राज्य वापस लिया जाए और चीजों को विधि पूर्वक चलाया जाए। इसकी चर्चा करने के लिए इंद्र स्वयं गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं असुरों के संग, लेकिन एक समस्या है, वो अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करा है, शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करा है, विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करा है। तो इतनी ज़्यादा शक्तियाँ उनके पास मौजूद हैं कि मैं इस समय उस स्थिति में नहीं हूँ कि युद्ध को जीत पाऊँ और अपना राज्य हासिल कर पाऊँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे युद्ध भी करना है लेकिन मैं जीतूंगा कैसे, इस बारे में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। बृहस्पति और इंद्र के बीच ये वार्ता चल रही थी। पीछे से इंद्राणी यानी भगवती ने इस बात को सुना और वो आती हैं और इंद्र से कहती हैं, इंद्र तुम युद्ध की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए एक रक्षा सूत्र बनाऊंगी जो तुम अपनी कलाई पे बांध के युद्ध लड़ने जाओगे, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। उस रक्षा सूत्र जो मैं बनाऊंगी ऋषि मुनियों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवाया जाएगा, उसको जागृत करवाया जाएगा और मैं तुम्हें कहती हूँ तुम जाओगे, तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। इंद्राणी भगवती ने रक्षा सूत्र बनवाया, विधि पूर्वक प्राण पूजन उसका करवाया, हवन करवाया, यज्ञ करवाया ऋषि मुनियों से, और इंद्र के हाथों में वो रक्षा सूत्र बांधा है और इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई, अपना
पूरा जो उनका स्वर्ग लोक था, राज्य कहिए, भूमि कहिए, धरा कहिए, क्षेत्र कहिए, सब वापस मिल गया और शासन करने लगे। और इसी उपलक्ष्य में रक्षा सूत्र के माध्यम से रक्षाबंधन का मनाना प्रारंभ हुआ। ये कथा प्रथम कथा। द्वितीय कथा पे आते हैं। राजा बलि असुरों के बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे, बहुत ही बड़े राजा थे असुर। लेकिन उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव था उनके अंदर, बहुत ही पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में सम्मिलित रहते थे, जुड़ाव रहता था। असुर होने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति असुरों जैसे नहीं थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने कहा, जो भी, वैसे भी उनका था कि जो भी कोई भी उनके द्वार पे आएगा उसे वो खाली हाथ नहीं छोड़ते थे, नहीं जाने देते थे। जो जो मांगता था उसे वो दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद भगवान विष्णु, क्योंकि एक चीज तो थी, इंद्र का राजपाट चला जाएगा अगर बलि जीत गए। वो इंद्र देवता है, ये कैसे मंजूर हो, एक असुर राज्य करे और देवता बाहर निकाल जाए दर दर भटके। इस कारण से इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि कुछ इसका उपाय करो। भगवान विष्णु वामन का अवतार लेके, एक बौने का अवतार लेके राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूं। वहां पर असुरों के गुरु शुक्राचार्य मौजूद थे और वो भगवान विष्णु को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि से मना करा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। उन्होंने कहा, समय निकल गया है, अब भिक्षा का समय नहीं बचा है, अब भिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन बलि, जो बहुत ही महान असुरों के राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, कहो बामन ब्राह्मण, क्या दूं मैं आपको? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग क्या होता है? 3 पैर, 3 कदम, ठीक है। अब एक छोटा सा बौना वो 3 पग जमीन मांग रहा है। बलि ने कहा, बिल्कुल, आपकी जिधर इच्छा हो वो नाप लीजिए। वामन अपने क्या कहना चाहिए, सही रूप में आए। उन्होंने विशाल रूप धारण करा और भू पाताल आकाश सब नाप लिया और उसके बाद भी खाली रहा। तो राजा बलि ने अपना सिर उनके पग के नीचे नपा के दे दिया कि जब 3 कहा है तो 3 ही दूंगा। इस बात से भगवान विष्णु राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बलि, बताओ, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि बलि थे असुर, लेकिन उनका स्वभाव अलग था, उनकी सोच अलग थी। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु, बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं हमेशा आपके पास रहूं, मैं जब भी देखूं आपको देखूं और कुछ ना देखूं, मुझे बस अपने पास रखूं। भगवान विष्णु ने कहा, सही है, आज से तुम मेरे साथ। हो गया। अब बलि भगवान विष्णु के साथ हो गए। 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल। माँ लक्ष्मी इससे अत्यधिक परेशान हो गई, क्योंकि बलि लगातार भगवान विष्णु के पास आने लगे। माँ लक्ष्मी ने
अपनी व्यथा नारद मुनि से कही कि नारद मुनि जी कुछ करिए, मैं कोई बात ही नहीं कर सकती हूँ भगवान विष्णु से, किसी बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलि तो भगवान विष्णु को अकेला छोड़ते ही नहीं है। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, उनके चरण कमल नहीं दबा पाती हूँ, क्योंकि सब कार्य बलि करने में लगे हुए हैं, मैं क्या करूँ। तो भगवान नारद मुनि ने कहा कि आप ऐसा करो, उनके पास जाओ, उनको अपनी व्यथा कहना, लेकिन कहने से पहले उनके कलाई पे एक धागा बांधना। मैंने कहा चलो ये भी कह के देख लेते हैं। माँ लक्ष्मी रोती हुई बलि के पास पहुंची, राजा बलि के पास। राजा बलि ने कहा आप क्यों रो रही हैं, आप मेरी बहन हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरी बहन हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या दुख है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा मैं बता तो दूंगी, लेकिन आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे, उससे आपको समस्या होगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं वचन देता हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया बलि से कि ठीक है, जो मैं कहूँगी वो आप मुझे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु को छोड़ दीजिए, ठीक है, जो लगातार आप उनके साथ रहते हैं। बलि ने वर दिया था और उन्होंने माना। उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैंने भगवान विष्णु को छोड़ दिया, हाँ सेवा करिए भगवान विष्णु की, और चले गए। तो दूसरा कारण रक्षाबंधन का ये आया। तीसरी कथा रक्षाबंधन की जो महाभारत काल में मिलती है। शिशुपाल भगवान कृष्ण के भाई थे और उन्होंने 100 गलतियां माफ करने के लिए कहा था शिशुपाल की। शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान कृष्ण को लगातार 100 गालियां दी और 100 गाली देने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल का गर्दन को अलग कर दिया और बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र के कारण भगवान, मैंने कृष्ण कहा या विष्णु कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, भगवान कृष्ण की बात चल रही है, उनकी उंगली में खून निकलने लगा, जख्म हुआ। वहां द्रौपदी मौजूद थी और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू से कपड़ा निकाल के वहां भगवान कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। और भगवान कृष्ण द्रौपदी को बहन समान मानते थे, बहन ही थी वो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब भी जरूरत होगी। और आप आगे देखते हैं दुशासन जब चीरहरण करता है द्रौपदी का, तो भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि दुशासन दुर्योधन सब कौरव थक जाते हैं और द्रौपदी की इज्जत बनी रहती है, उनका वस्त्र का हरण कोई नहीं कर पाता है। तीसरी कथा होगी। चौथी कथा पे आते हैं। युद्ध चल रहा था महाभारत का, महाभारत में ही मनोबल बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करा जाए। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप रक्षाबंधन का पर्व बनाइए सभी सैनिकों के साथ, इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। और उस समय भी रक्षाबंधन का पर्व बनाया गया था। एक कलयुग की भी कहानी है। ये कहानी है चित्तौड़ की रानी कर्णवती की। उन पे गुजरात के शासक, एक सुल्तान था गुजरात का, उसने आक्रमण कर दिया। कर्णवती रानी थी और उनकी सेना उतनी मजबूत नहीं थी कि वो गुजरात के शासक के आक्रमण का जवाब दे पाए। तब रानी कर्णवती ने दिल्ली में आसीन हुमायूं को एक पत्र लिखा
और साथ में एक राखी भेजी जिसमें कहा कि आप मेरे भाई हैं और एक बहन को अपने भाई से मदद चाहिए, रक्षा की आवश्यकता है, मेरी मदद करें। तब हुमायूं ने कर्णवती के पास पहुंचे और उनके साथ मिलकर युद्ध करा, उनकी रक्षा करी। तो ये भी एक रक्षाबंधन का वहां से कथा मिलती है। लेकिन ये तो प्रचलित जो पौराणिक कथा हो गई वो अलग हो गई, उसके बाद बनने लगी। तो इस तरह की कथाएं बहुत सारी मिल जाएंगी, कर्णवती जैसी, है ना, हर एक जगह मिल जाएंगी। तो ये तो कथा थी कि कथा क्या थी। अब आते हैं भद्रा, सबसे बड़ी समस्या। पिछले साल भी काफी लोग कंफ्यूज थे, भद्रा भद्रा भद्रा, इस बार भी की भद्रा, पता नहीं है भद्रा क्या है। उसके बारे में पहले जानते हैं कि भद्रा कौन थी, क्या है और क्यों बुराई है, मतलब क्यों नहीं होता है कोई शुभ कार्य। देखिए, भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री का नाम भद्रा, शनि देवता की सगी बहन भद्रा, शनि के समान ही क्रोध वाली भद्रा मानी जाती। किसी कारणवश भगवान ब्रह्मा ने क्रोधित होकर भद्रा को श्राप दिया था कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, और तब से अभी तक भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जिसमें रक्षाबंधन भी नहीं मनाई जाती है। ठीक है, कहानी बहुत बड़ी है कि कैसे क्या था क्या नहीं था, लेकिन शॉर्ट में आप ये जान लीजिए, अभी तक आपको भद्रा ही नहीं पता थी कि भद्रा कौन है। ठीक है, सूर्य, भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन का नाम ही भद्रा था। भद्रा है, था नहीं है। अब हो गया कि नहीं बनेगी, तो शुभ कार्य कैसे हो। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पे कि रावण ने शूर्पणखा से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी, जिस कारण ही रावण तहस नहस हो गया, रावण का नामो निशान खत्म हो गया। जिसकी सोने की लंका थी, एक से एक बलशाली पुत्र थे, जिसके पास एक से एक बलशाली सैनिक थे, स्वयं इतना ज्यादा बलशाली था, लेकिन वो खत्म हो गया। उसकी बुद्धि फिर गई, मति फिर गई, और उसने जो जो कार्य करे, जो धर्म के खिलाफ थे, जाके जो कार्य करे, उसके कारण उसका नामो निशान खत्म हो गया, उसकी लंका का नामो निशान खत्म हो गया। तो ये मिलता है। इस कारण से भद्रा काल में रक्षाबंधन बनाने पे मनाही है। ठीक है, अब भद्रा काल को थोड़ा सा रोक देते हैं। अब आते हैं कि रक्षाबंधन का कब शुरू हो रही है। रक्षाबंधन मनाई कब जाती है? श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाई जाती है रक्षाबंधन, सावन की पूर्णिमा तिथि को बनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि सावन की लग कब से रही है रक्षाबंधन की, अगर आपसे बात करें तो ये तिथि 30 तारीख से लग रही है। 30 तारीख से ये पूर्णिमा तिथि आपकी 30 अगस्त को 10:59 प्रातःकाल से प्रारंभ होगी और अगले दिन 31 अगस्त 7:05 तक प्रातःकाल तक ही रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। ठीक है, मतलब, और प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन का तिलक नहीं होता है, ना राखी बांधी जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके पास समय क्या है? 10:59 से 30 तारीख के 31 तारीख का 7:05 तक। लेकिन इस बीच भद्रा है। अब भद्रा का समय क्या है? भद्रा 10:59 30 अगस्त से रात्रि 9:01 तक रहेगी। यानी 30 अगस्त 10:59 से रात्रि 9:01 तक आप राखी बांध नहीं सकते हैं।
बांधना उचित नहीं है, शुभ नहीं है राखी को। ठीक है, 30 अगस्त को इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब मुहूर्त बताते हैं रक्षाबंधन का। उससे पहले एक और, कि राखी क्या रात्रि काल में बांधी जा सकती है? इस पे भी बहुत सारे मत हैं कि रात्रि काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन अब आ गई समस्या पैदा कि भद्रा खत्म ही रात के 9:01 पे हो रही है और अगले दिन सुबह 7:05 तक है, तो दूर से आने वाली बहनें या भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इस चीज को क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, देखिए अब मैं मुहूर्त बता रहा हूँ रक्षाबंधन का। आप 9:01 से 11:15 तक रात्रि काल तक रक्षाबंधन बना सकते हैं। शुभ समय है, बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद नहीं, क्यों नहीं? कारण देखिए, आप अर्ध रात्रि की ओर अग्रसर होंगे। पहले तो रात्रि में होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बना, मजबूरी फंस गई है इस बार हम लोगों की, है ना, कि किस तिथि पे बनाएं, कब बनाएं, तो मजबूरी है। तो इसलिए आप 9:01 से 11:15 तक बना सकते हैं, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोष नहीं लगेगा। मध्य रात्रि में दोष ज़्यादा लगेगा। 12-1 बजे आप बनाने लगे तो दिक्कत वाली बात है। उसके पश्चात सुबह 4 बजे से 7:05 तक आप बना सकते हैं रक्षाबंधन। क्या क्या समय हुआ? 9:01 से 11:15 तक रात्रि काल में, और सुबह 4 बजे से 7:05 तक आप रक्षाबंधन का टीका और राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों के। कोई समस्या नहीं आएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रात्रि काल में, मध्य रात्रि में रक्षाबंधन का त्योहार बनाना उचित नहीं है। अब मुहूर्त भी आपको बता दिया, प्रतिपदा पे नहीं बनाना है ये भी बता दिया, पूर्णिमा कब से कब तक है ये भी बता दिया। ठीक है, कुछ पूजन विधि होती है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग भगवान राम के नाम की जो आलता होता है, महावर होता है, उससे रसोई घर की दीवार पे या मुख्य द्वार की दीवार पे राम राम सीता राम लिख के 2 बॉक्स बना के उस पर राखी लगाते हैं सबसे पहले। कुछ लोग भगवान कृष्ण को राखी बांधते हैं सबसे पहले। ठीक है, मिठाई के रूप में कुछ लोग जबे जो होते हैं, जो घर पे बनाती हैं गृहिणियाँ, अब तो बाजार से लेके आते हैं, वो दूध में भिगो के मीठे करके बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं। कुछ लोग मिठाई घेवर वगैरह लाते हैं, उससे भोग लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा उचित हो, जैसा संभव हो, वैसा करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि राखी लाके आप, क्योंकि पहले से ला रहे हैं, अपने मंदिर में रख दें उसको। उसके बाद प्रॉपर रक्षाबंधन के समय जब तिलक करवाना हो, जब रक्षा आप जिस समय करवा रहे हैं, अपने भाई का तिलक कर रहे हैं, उस समय राखी निकाल के वो बांध लें, तो उसका प्रभाव अलग होगा। ठीक है, इसके बाद ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब कोई भाई राखी बंधवाए तो सर पे कोई कपड़ा अवश्य रख लेना चाहिए। अगर आप पे रुमाल नहीं है, कोई कपड़ा साफ नहीं है, अंगोछा रुमाल नहीं है, तो कलाबा ही बांध दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही राखी बंधवानी चाहिए। ठीक है, और रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो पैसों का नहीं है, प्रेम का है, भाव का है। तो आप लोग बनाइए अच्छे से रक्षाबंधन। वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने बहुत ही डिटेल में सब चीज़ें आपको बताई हैं, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।